हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। जब आप अन्य योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं तो जीवन घटित होता है। जीने में व्यस्त हो जाओ या मरने में व्यस्त हो जाओ, आप केवल एक बार जीते हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो एक बार ही काफी है। जीवन में असफल होने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे लोगों या चीजों से नहीं बल्कि एक लक्ष्य से बांधें। हार जाने के डर को कभी भी गेम खेलने से न रोकें। पैसा और सफलता लोगों को नहीं बदलते, वे केवल जो पहले से मौजूद है उसे बढ़ाते हैं। यह नहीं कि आप कितने समय तक जीवित रहे, बल्कि यह मुख्य बात है कि आप कितना अच्छा जीवन जीते हैं। यदि जीवन पूर्वानुमानित होता तो यह जीवन नहीं रह जाता और स्वादहीन हो जाता। सफल जीवन का पूरा रहस्य यह पता लगाना है कि किसी को क्या करना है और फिर उसे करना है। जीवन के बारे में लिखने के लिए पहले आपको इसे जीना होगा। जीवन का बड़ा सबक बेबी, कभी भी किसी से या किसी चीज से डरना नहीं है। ऐसे गांव जैसे कोई सुन नहीं रहा हो, ऐसे प्यार करो जैसे तुम्हें कभी ठेस न पहुंची हो, ऐसे नाचो जैसे कोई देख नहीं रहा हो, और ऐसे जियो जैसे यह धरती पर स्वर्ग है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि अनुभव की जाने वाली वास्तविकता है। जितना अच्छा आप कर सकते हैं उन सभी लोगों के लिए करें, सभी तरीकों से, जब तक आप कर सकते हैं। जिंदगी आपको जो देती है उससे संतुष्ट न हो। जीवन को बेहतर बनाएं और कुछ बनाएं। हर नकारात्मक चीज, दबाव, चुनौतियां मेरे लिए आगे बढ़ने का एक अवसर है। आप वास्तव में खुद को बोलते हुए सुनकर कभी भी बहुत कुछ नहीं सीखते हैं। जीवन आप पर ऐसी चीजें थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जिएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के हर सेकंड को जियो। जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन इंसान इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन पाठों का एक क्रम है जिसे समझने के लिए जीना चाहिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जिसे आप महान काम मानते हैं। और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो खोजते रहें। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो हम कभी नहीं जानते कि हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में क्या चमत्कार हुआ है। अपने विचारों पर नजर रखें, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखें, वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखें, वे आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर नजर रखें, वे चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र पर नजर रखें, वह आपका चरित्र बन जाते हैं। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार ही खर्च करते हैं। जीवन 10% इस पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या घटित होता है, और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। शांत रहें और आगे बढ़े। शायद यही जीवन है, आंख का झपकना और तारों का टिमटिमाना। जीवन वह है जो हम इसे बनाते हैं। हमेशा से था, हमेशा रहेगा। जीवन की त्रासदी यह है कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और बहुत देर से बुद्धिमान होते हैं। जीवन प्रभाव डालने के बारे में है, न कि आय कमाने के बारे में। आपके जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन वह दिन है जब आप पैदा होते हैं, और वह दिन जब आपको पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ है। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। हर इंसान के दिल की धड़कनों की एक सीमित संख्या होती है। अपना इरादा अपनी किसी भी धड़कन को बर्बाद करने का नहीं है। ऐसे जियो जैसे कि तुम्हें कल मरना है। ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। यदि आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन यदि आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। हर पल एक नई शुरुआत है। जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं तो आप जीना भी बंद कर देते हैं।
यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान का इंतजार करते हुए बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले पाएंगे। रो मत क्योंकि यह खत्म हो गया है, मुस्कुराओ क्योंकि यह हुआ। यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, उसी तरह दयालुता के रोजमर्रा के कार्य भी अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने आप को सीमित न करें। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप उतनी दूर तक जा सकते हैं जितना आपका दिमाग आपको अनुमति देता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं, याद रखें, आप हासिल कर सकते हैं। यह हमारी पसंद है जो दिखाती है कि हम वास्तव में क्या हैं, हमारी क्षमताओं से कहीं अधिक। यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप बहुत जल्द प्रयोग करना छोड़ देंगे, और यदि आप लचीले नहीं हैं तो आप अपना सिर दीवार पर पटक देंगे और आपको कोई अलग समाधान नहीं दिखेगा। एक समस्या जिसे आप हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। आपको उन्हें करने से पहले खुद से महान चीजों की उम्मीद करनी चाहिए। पहचान एक जेल है जिससे आप कभी बच नहीं सकते, लेकिन अपने अतीत को छुड़ाने का तरीका इससे भागना नहीं है, बल्कि इसे समझने की कोशिश करना है और इसे बढ़ने की नींव के रूप में उपयोग करना है। कोई गलती नहीं है, केवल अवसर है। प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट लगते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप चीजों को अलग तरीके से करेंगे। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास 2 हाथ हैं, एक खुद की मदद करने के लिए, दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए। कभी कभी आप खुद को तब तक स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते जब तक आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं देखते। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है। यदि समुद्र की कुछ बूंदें गंदी हैं तो समुद्र गंदा नहीं हो जाता। सारा जीवन एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। पूरे जीवन में लोग आपको पागल बना देंगे, आपका अनादर करेंगे और आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। भगवान उन चीजों से निपटें जो वे करते हैं, क्योंकि आपके दिल में नफरत आपको भी खा जाएगी। अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि समय ही जीवन से बना है। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को इतनी देर तक और इतनी पछतावे से देखते हैं कि हमें वह दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खुला है। जीवन को कभी गंभीरता से न लें, वैसे भी कोई जीवित नहीं बचता। खुशी यह महसूस करना है कि शक्ति बढ़ रही है, कि प्रतिरोध दूर हो रहा है। मैंने अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के बजाय उन्हें सीमित करके अपनी खुशी तलाशना सीख लिया है। खुशी का रहस्य, आप देखते हैं, अधिक की तलाश में नहीं, बल्कि कम आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में पाया जाता है। जितना अधिक मनुष्य अच्छे विचारों पर ध्यान देगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हिस्से से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उसकी इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना अधिक आप इसका पीछा करेंगे उतना ही यह आपसे दूर भागेगी। लेकिन यदि आप अपना ध्यान अन्य चीजों की ओर लगाएंगे तो यह धीरे से आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो लक्ष्यों को समायोजित न करें, बल्कि कार्रवाई के चरणों को समायोजित करें। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें आपसे अधिक प्रतिभा हो, लेकिन किसी के पास आपसे अधिक मेहनत करने का कोई बहाना नहीं है। असफल होने से मत डरो, यह दुनिया का अंत नहीं है, और कई मायनों में यह कुछ सीखने और उसमें बेहतर होने की दिशा में पहला कदम है। जीवन बहुत दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। कभी भी देर नहीं होती। दोबारा शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। खुश होने के लिए कभी देर नहीं होती। बहुत से लोग कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप जानते हैं कि आपको कभी पता नहीं चलता कि अगली बाधा कब आखिरी होगी। रास्ते में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें,
क्योंकि आप उनसे रास्ते में मिल सकते हैं। जिस क्षण आप सीख नहीं रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप मर चुके हैं। जीवन कठिन है, लेकिन जब आप मूर्ख हों तो यह और भी कठिन हो जाता है। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा होने दें और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक साधारण विकल्प है। जीने में व्यस्त हो जाओ या मरने में व्यस्त हो जाओ। जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो आपके समय से अधिक समय तक चलेगा। आप इस जीवन से केवल एक बार गुजरते हैं, आप दोबारा नहीं आते। एक बार जब आप यह पता लगा लेते हैं कि आप कौन हैं और आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। आप जहां हैं वहीं रहें, नहीं तो आप अपनी जिंदगी से चूक जाएंगे। एक अनुभव, एक विशेष भाग्य को जीना, इसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। जितना अधिक आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं, उतना ही अधिक जीवन में जश्न मनाने के लिए कुछ है। आपकी छवि आपका चरित्र नहीं है। चरित्र वह है जो आप एक व्यक्ति के रूप में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। जीवन में कोई पछतावा नहीं है, बस सबक है। मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी महत्वहीन नहीं है। हर पल एक शुरुआत हो सकती है। ऐसे लोगों को खोजें जो आपको बेहतर बनाएंगे। आप अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल जो होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया में आपकी शक्ति है। अपनी अतीत या वर्तमान स्थिति को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे आप गुजरकर आपको अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। आप जीवन में 2 तरह के लोगों से मिलेंगे, एक जो आपको बनाते हैं और दूसरे जो आपको गिरा देते हैं। लेकिन अंत में आप उन दोनों को धन्यवाद देंगे। यदि हम नहीं बदलते तो हम विकसित नहीं होते। यदि हम विकसित नहीं होते हैं तो हम वास्तव में जीवित नहीं हैं। आप वह जीवन चुनते हैं जो आप जीते हैं। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो इसे बदलना आप पर है, क्योंकि कोई और आपके लिए यह नहीं करने जा रहा है। जीवन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ बनें, केवल यह आवश्यक है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आप किसी भी चीज पर कोई सीमा नहीं लगा सकते। आप जितना अधिक सपने देखेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।